हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावेल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम 2 लेसन पढ़ा चुके हैं। आज तीसरा लेसन पढ़ाएंगे। इसमें हम पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं और पार्ट ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। आइए सेशन को शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच ये क्या होता है? वर्ड्स आर divided into words are divided into different kinds are classes called part of words are divided into different kinds or classes called part of speech. There are part of speech there are part of speech 8 in number। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो 8 प्रकार का होता है। आइए उनके बारे में देखते हैं। पहला उसमें नाउन होता है। दूसरा प्रोनाउन होता है। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। तीसरा आपका वर्ब है। वर्ब को हम क्रिया कहते हैं। चौथा एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। पांचवा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। और छठवां आपका प्रीपोजिशन। कंजंक्शन। जिसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। और लास्ट वाला आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो आपका 8 प्रकार का होता है। 8 प्रकार का होता है। उसमें पहला आपका नाउन है, जिसको संज्ञा कहा जाता है। प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, और एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव को विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय, और कंजंक्शन को समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता। आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने लिखा है। अब यहाँ एक एक करके आपको
इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन, संज्ञा। तो आइए अब हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। यहां इसका डिफिनीशन लिखेंगे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और things or quality. Noun is the name of person, place or thing or quality. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। अगर हिंदी में देखें, इसका एक डिफिनीशन ये हो गया। A word used as the name of person, place or things, ये हमारी दूसरी डिफिनीशन हो गई कि a noun, a word used as the name of person, place or thing. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मोहन टेबल हो गया, और स्थान में जैसे आपका दिल्ली हो गया। और आपका चाइल्डहुड हो गया, और जैसे मोहन टेबल, दिल्ली, चाइल्डहुड, ऐसे बहुत हैं। किसी पर्टिकुलर का नाम भी हो जाएगा, या किसी स्थान का नाम हो जाएगा, किसी के गुण का नाम हो जाएगा, या कार्य का कोई हो जाएगा। कोई कार्य कर रहे हैं, एक्शन हो गया, वह भी क्या है? नाउन ही है, संज्ञा ही है। आइए आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। जो काइंड्स ऑफ नाउन होता है, वो जो नाउन होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन को
समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल नाउन को द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जो काइंड्स ऑफ नाउन होता है वो हमारा 5 प्रकार का होता है। पहला है आपका प्रॉपर नाउन जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन जिसको जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा और चौथा है मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर नाउन है, नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यह 5 प्रकार का होता है, हमने आपको इसके बारे में बताया। आइए अब ये जो 5 प्रकार है इसके एक एक प्रकार के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए आगे। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग, मतलब किसी भी विशेष या विशिष्ट व्यक्ति या स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अशोक वाज अ वाइज किंग। यहां पर देखिए जो यहां पर किंग लिखा है राजा, किंग मीन्स राजा होता है। अब यहां राजाओं में यानी जितने भी राजा है उस राजा में किसको बताया जा रहा है? अशोक के बारे में। अशोक क्या है? पर्टिकुलर पर्सन है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि अशोक जो है एक जो है बुद्धिमान राजा था। तो यहाँ जितने भी राजा थे उन राजाओं में अशोक को यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बुद्धिमान बताया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो ये अशोक होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। जैसे कहे कि आप दिल्ली इज माने है द कैपिटल ऑफ इंडिया, माने कैपिटल माने राजधानी ऑफ इंडिया माने भारत की। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां पर दिल्ली हमारा क्या है? एक प्लेस है, एक स्थान है। भारत इंडिया में बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे प्लेस हैं। उस प्लेस में किसको बताया जा रहा है? दिल्ली को बताया जा रहा है कि दिल्ली हमारा क्या है? बिल्कुल पर्टिकुलर प्लेस है और उस पर्टिकुलर प्लेस पर क्या किया गया है? वहां भारत की राजधानी बनाया गया है। तो यहां पर जो यहां दिल्ली हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये हमारा दिल्ली क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन जिसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। ए कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास एंड काइंड। यह जो है अपने समस्त जातियों का बोध कराता है, समस्त जातियों का, अपने प्रकार के समस्त जातियों का बोध कराता है। जैसे कह दिया जाए कि काऊ मीन्स गाय, तो गाय से हमारा क्या हो रहा है कि जितने भी प्रकार की जातियां हैं गाय की वो सबका बोध करा रहा है। इस वजह से यहां पर जो काऊ होगा, गाय होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और इसका हिंदी में देखते हैं, अपने समस्त वर्ग या किस्म की समस्त सामान्य जातियों के लिए प्रयोग होता है। यहां पर देखिए जैसे कॉमन है, कॉमन का जो शेयर,
बाई ऑल, इसका क्या मतलब होता है? शेयर बाई ऑल, मतलब जितने भी हैं वो सबका वो शेयर करता है, सबके बारे में वो क्या करता है? बताता है। यहां ऑल के बारे में डिफिनीशन इसका है अ कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन, मतलब जो नाम दिया गया हो, इन कॉमन माने एक सामान, टू एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति का, और थिंग्स या प्रत्येक वस्तु का, ऑफ सेम काइंड माने उसी जाति का, एंड उसी किस्म का या उसी वर्ग का, क्लास मीन्स वर्ग का, उसी वर्ग का क्या करता है? बोध कराता है। तो हमारा क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। यहां यह अपने समस्त वर्ग या किस्म की समस्त सामान्य जातियों का बोध कराने के लिए इसका प्रयोग क्या किया जाता है। और कॉमन मीन्स होता है शेयर बाई ऑल। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे किंग है, काऊ है, मदर है, सिस्टर है, बहुत ऐसे सारे हैं, ईटीसी। यहां पर जैसे किंग है, राजा है, तो जितने भी प्रकार के राजा हैं सबका बोध करा रहा है। यहां काऊ गाय, गाय भी अगर है तो वो पूरे जाति का बोध करा रहा है कि ये उसके समस्त प्रकार की, उसमें जो गाय में काली गाय, नीली गाय, पीली जो है सफेद गाय, जितने भी प्रकार की गाय हैं उस सबका वो सब इसमें आ जाएगा। मदर है, जितनी भी जो है माँ है वो सब इसमें आ जाएंगी। आपका सिस्टर है, बहन है, वह भी इसमें कॉमन नाउन है। अगर वो प्रॉपर कह दिया जाए कि रेखा उसकी बहन है तो यहां रेखा क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल रेखा की बात कर रहा है। सब बहनों में से अगर रेखा की बात कर रहा है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? वो रेखा हमारा जो है आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और यहाँ सिस्टर होगा, सिस्टर हमारा क्या होगा? जब सिस्टर आएगा खाली सिस्टर होगा तो जिससे हम कुछ जो है पूरे जितने भी सिस्टर हैं सबका बोध कराएगा। जब सबका बोध कराएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे बॉय है, लड़का है, तो लड़का में बहुत सारे लड़के हैं, स्टूडेंट है, बहुत सारे जितने स्टूडेंट हैं सबका बोध करा रहा है। अगर उस सारे स्टूडेंट में अगर कह दिया जाए कि मोहन, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यहां पर विद्यार्थियों में मोहन की बात करेगा तो वो पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्टिकुलर, इस वजह से वहां पर मोहन क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। तीसरा देखते हैं कलेक्टिव नाउन, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका डिफिनीशन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ऑफ वन होल। कहने का मतलब है कि अ कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, कलेक्शन माने एक बिल्कुल समूह, किसका? पर्सन का, व्यक्तियों का, और थिंग्स वस्तुओं का, यानी कि व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह को हम क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। इसका हिंदी में जो डिफिनीशन होगा वो होगा व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, जैसे क्राउड है, मोब है, पुलिस है, आर्मी है,
फ्लॉक है, हर्ड है, जूरी है, फैमिली है, नेशन है। जैसे क्राउड हो गया, मॉब हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, फ्लॉक हो गया, हर्ड हो गया, ज्यूरी हो गया, फैमिली हो गया, नेशन हो गया, टीम हो गया। ये सारे वर्ड जो हैं ये इससे कलेक्शन ऑफ पर्सन या कलेक्शन ऑफ थिंग्स का बोध हो रहा है। इस वजह से यहां पर ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे आप देखें इसमें टीम है, जैसे टीम में खिलाड़ी जैसे होता है उनका खिलाड़ियों का है प्लेयर ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ प्लेयर, तो वो क्या कहलाएगा आपका, टीम कहलाएगा। तो यहां पर उस टीम में बहुत सारे लोग हैं, मिलते हैं और एक क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है। और ग्रुप जो बनेगा वो किसका कलेक्शन बनेगा, आपका पर्सन का बनेगा। इस वजह से जो टीम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक। चौथा है मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अ मैटेरियल नाउन इज द नेम फॉर समथिंग विच इज टेंजिबल, यानी कि जिसको हम क्या कर सकें, छू सकें, स्पर्श कर सकें, उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। किसी द्रव्य या धातु के नाम को, किसी द्रव्य या धातु के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी द्रव्य हो या कोई धातु हो उसके नाम को हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा या जो है धातुवाचक संज्ञा। तीनों से इसको हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, गोल्ड हो गया, क्या हो गया हमारा, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या वाटर हो गया, या आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ETC। किसी भी द्रव्य या धातु के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है तो जिसको हम क्या कर सकें, छू सकें, स्पर्श कर सकें। तो इस प्रकार के जो भी आपको मिलेगा संज्ञा वो किस प्रकार के संज्ञा में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। तो जितने भी आप देखेंगे पदार्थ हैं वो सभी जो है इसके अंतर्गत आपके आएंगे। चलिए पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका डिफिनीशन कह रहा है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट्स बिलोंग। कहने का किसी के भी गुण को, यानी एक्शन यानी क्वालिटी माने गुण को, एक्शन माने कार्य को और स्टेट माने अवस्था, जब ऐसा आपको मिले तो उसको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इससे हमको क्या निकलेगा, भाव निकलेगा, उससे क्वालिटी की, उसके क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, उसके एक्शन के बारे में चलेगा, उसके स्टेट के बारे में चलेगा। तो इस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो उस किसी भी वस्तु के या पर्सन के क्या बताएगा, क्वालिटी बताएगा या एक्शन बताएगा या उसके स्टेट को बताएगा, अवस्था को बताएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कार्य या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, कार्य या अवस्था के नाम को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्वालिटी में क्या आएगा, जैसे क्वालिटी में क्या आएगा, जैसे गुडनेस है, वाइडनेस है, ऑनेस्टी है और डार्कनेस है, ETC। ऐसे आपको मिलेगा। गुडनेस, गुडनेस हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वाइडनेस भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी, ईमानदार, ईमानदारी भी हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्शन देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम देखेंगे एक्शन। एक्शन में देखते हैं, लाफर हो गया। दूसरा हमारा मूवमेंट हो गया। मूवमेंट के बाद जजमेंट हो गया। जजमेंट के बाद हेट्रेड हो गया। तो लाफर हो गया, मोमेंट हो गया, जजमेंट हो गया, हेट्रेड हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन में हो जाता है। तो आपका चाइल्डहुड हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा और हमारा सिकनेस हो गया, फूड हो गया और यूथ हो गया। ETC मतलब आप देखेंगे क्वालिटी में, गुड में आपका गुडनेस हो गया, वाइटनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, डार्कनेस हो गया और बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे जो आपको क्वालिटी का बोध कराएगा। तो हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और एक्शन, एक्शन मीन्स होता है कार्य, या लाफर हो गया, मोमेंट हो गया, जजमेंट हो गया, हेडेड हो गया। और स्टेट में, अवस्था में क्या होगा, चाइल्डहुड है, डेथ है, स्लीप है, सिकनेस है, बॉयहुड है, यूथ है, आगे प्रॉपर्टी है। ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिससे आपको उसमें आपको या तो एक्शन का बोध होगा, या तो स्टेट का बोध होगा, या तो आपको क्वालिटी का बोध होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे ये पांचवा था, हमने 5 प्रकार नाउन के बारे में पढ़ा कि जो नाउन है वो पहला उसमें हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में हमने बोला किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो। और फिर हमने दूसरा पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमने पढ़ा कि जिससे क्या हो, उसके पूरे समुदाय का बोध हो, उससे पूरे जाति का बोध हो, तो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। आगे हमने तीसरा पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में हमने पढ़ा कि ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग्स, मतलब चाहे पर्सन का कलेक्शन हो, समूह हो, चाहे किसी वस्तुओं का समूह हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। फिर चौथा हमने पढ़ा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हमने बताया आपको कि उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं या उसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। तो वहां जो भी कोई भी वस्तु होगी, जिस वस्तु को हम क्या कर सके, छू सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे उसमें आप देखेंगे पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक, उसको पदार्थवाचक संज्ञा, या उसको हम क्या कहेंगे, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जैसे आपका देखेंगे गोल्ड हो गया, सोना हो गया, यह भी हमारा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी है, यह भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे, सोना हो गया और आपका चांदी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। इस तरह से जो क्या होगा वो हमारा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। फिर हमने आपको पांचवा बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा।
जो भाववाचक संज्ञा है वो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, अवस्था या उनके कार्य के एक्शन के बारे में बताएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से हमने जो नाउन का प्रकार है वो हमने इतना सीखा। चलिए आगे और देखते हैं। तो नाउन होता है, नाउन को जो मॉडर्न इंग्लिश में अब पढ़ेंगे उसमें दिया है, जिसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, जिसको हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं और दूसरा बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। जो काउंटेबल नाउन होता है उसमें क्या करते हैं हम, किसी भी वस्तु की गणना क्या होती है कर सकते हैं, यानी जो गणना करने योग्य हो वो काउंटेबल नाउन होगा, जो गणना करने योग्य नहीं होगा वो हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो जो यहाँ पर काउंटेबल नाउन, जैसे इसको गणना योग्य कहेंगे, गणनावाचक संज्ञा, अगणनावाचक संज्ञा भी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर बुक हो गया, इसका एग्जाम्पल जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, इस तरह से जैसे जितने एग्जाम्पल हम देंगे जो जिसको हम क्या कर सके, गिन सके। जब जिसको हम गिन सके आसानी से तो हमारा वो क्या हो जाता है, वो काउंटेबल नाउन हो जाता है, वो हमारा जो है गणना योग्य जो है संज्ञा हो जाता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अगणनीय योग्य, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपका वाटर आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और जैसे आपका शुगर हो गया, चीनी हो गया, जैसे आपका चावल हो गया, आपका राइस हो गया, आपका वीट हो गया। तो जिसको हम गणना कर जिसकी गणना हम कर सके वो हमारा क्या हो जाता है, वो काउंटेबल नाउन हो जाता है, और जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है वो उसमें कुछ इस तरह का जो दिया है, इसको भी आप जानते रहिए कि कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन में दो नोट को पढ़ाना हम भूल गए थे, वो दो नोट्स देखेंगे प्रॉपर नाउन में। जो उसमें होता है प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। प्रॉपर नाउन को जो हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और दूसरा प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले किसी, प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल, आर्टिकल मतलब होता है ए एन द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर नाउन में आपको जानना है कि जो प्रॉपर नाउन को हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और दूसरा जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी ए एन और द का प्रयोग हम किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं करते हैं। तो इस तरह हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया कि लेटर एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया। जो लेसन 1 था उसमें हमने आपका पहला पढ़ाया आपको लेटर, और लेटर पढ़ाया। उसके बाद फिर हमने दूसरे में आपको वर्ड और सेंटेंस पढ़ाया, और तीसरे पार्ट में, तीसरे लेसन में हमने आपको पार्ट ऑफ स्पीच आज से शुरू किया, और इसमें हमने आपको बताया कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है, और उस 8 प्रकार में हमने सबसे पहले पढ़ा नाउन के बारे में। और हम और आगे पढ़ेंगे, अगले लेसन में हम पढ़ेंगे नाउन नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस। ये नाउन, तो आज हमने नाउन के बारे में, नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ाया, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार के बारे में बताया। आपका ये आपको
ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।